आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स B2C लार्ज के बारे में। देखिए, सेल्स B2B लार्ज होता क्या है। कह रहा है कि जब हम किसी भी कस्टमर को 2,50,000 से ज्यादा का अमाउंट सेल एक ही बिल में करते हैं तो यह सेल्स B2C लार्ज कहा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको B2B और B2C के बारे में बताया था ना, कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है और बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है। ये अगला जो ऑप्शन दिया है ये है आपका सेल B2C लार्ज। कह रहा है कि जब हम किसी कस्टमर को 2 लाख यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट सेल एक ही बिल पे करते हैं तो यह हमारे लिए सेल्स B2C लार्ज कहा जाता है। सेल्स B2C लार्ज कहा जाता है। और ये कब सेल्स B2C लार्ज में आएगा? तो 2,50,000 से जब ज्यादा का अमाउंट रहेगा तब। तो इस वाउचर को हम सेल्स B2C लार्ज वाउचर के नाम से जानते हैं। उसको लार्ज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट 2.5 लाख से क्या है, ज्यादा है। तो जैसे कि एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के आधार पे कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को सोल्ड फॉलोइंग गुड्स मिस्टर रमेश सिंह बाई इनवॉइस नंबर B2C 002। कह रहा है कि कुछ गुड्स बेचा गया किसको? रमेश सिंह को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स मिस्टर रमेश सिंह बाई इनवॉइस नंबर B2C 002। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ गुड्स बेचा गया किसको? रमेश सिंह को। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर B2C 002 दिया है। अब कौन कौन सा गुड्स बेचा गया है? तो कह रहा है कि डेल कंपनी का प्रोजेक्टर बेचा गया है कै पीस? 2 पीस। और पर क्वांटिटी का रेट 25,500, जिसपे 28% GST लगाया गया। और बर्दर कंपनी का प्रिंटर बेचा गया है 5 पीस और पंट क्वांटिटी का रेट 22,500 रुपया है और इस पे 18% GST दिया गया। ऐसे ही टैली ERP9 सॉफ्टवेयर बेचा गया है 2 पीस और पर क्वांटिटी का रेट 16,800 रुपया दिया होगा और जिसपे 18% आपका GST है। फिर कह रहा है कि HP कंपनी का Core i3 कंपनी का लैपटॉप बेचा गया है 2 पीस और इसका रेट आपका दिया है 26,500, इस पे 18% आपका GST दिया होगा। ऐसे ही यहाँ पे आसू G41 कंपनी का मदरबोर्ड बेचा गया है 5 पीस और पर क्वांटिटी का रेट 3250 और कै परसेंट? 18% GST। ऐसे ही आसूस कंपनी का H61 मदरबोर्ड बेचा गया है 5 पीस और एक क्वांटिटी का रेट है 4250 रुपया और इस पे भी GST 18%। तो चलिए इसको जो है हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है हमारा लार्ज मतलब B2C से सेल B2C लार्ज का हमारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेल अमाउंट है ये 2,50,000 से क्या है, ज्यादा। तो इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे करेंगे? तो सेम ट्रांजेक्शन जिस तरीके से इसके पहले आपने किया था, बस आपको वाउचर पे आ जाना है। यहाँ पे वाउचर पे आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे B बटन प्रेस करना है और B2C लिखा हुआ है ना, बिजनेस टू कस्टमर, क्या दबाना है? F8 बटन दबा देना और यहाँ से आपको डाउन एरो से सिलेक्शन करना है B2C। अब सेल्स लोकल होगा ना, यहाँ पे सेल्स लोकल को सिलेक्शन करेंगे। आप एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब पूछ रहा है कि किस पार्टी को सेल किया गया है? रमेश सिंह। तो रमेश सिंह का लेजर पहले से बना है तो यहाँ पे Alt C बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रमेश सिंह। केवल रमेश सिंह दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे रमेश सिंह। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर में क्या रखेंगे? सन्ड्री डेबिटर, हमारे कस्टमर का नाम है ना, यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर ले लेंगे। देखिए बस यहाँ पे एंटर करके आएंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से पूरा एंटर करके आएंगे। देखिए अब कह रहा है कि बताइए कौन कौन सा आइटम बेचा गया है। तो पहला आइटम का नाम डेल, क्या दिया है? डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर। यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर। लोकेशन आप कुछ ले लीजिएगा। क्वांटिटी 2 पीस दिया हुआ है, रेट 25,500, मतलब 2 क्वांटिटी में बेचा गया आपका डेल कंपनी का प्रोजेक्टर और एक क्वांटिटी का रेट 25,500 रुपया। तो 2 क्वांटिटी का रेट कितना होगा? 51,000 रुपया हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या दिया है? तो दूसरे आइटम का नाम लिखा है ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर। यहाँ पे भरना है ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर। इसका भी लोकेशन ले लीजिएगा, क्वांटिटी। तो देखिए इसकी क्वांटिटी जो दिया हुआ है ये आपका 5 पीस है और रेट है 22,500 रुपया।
यहाँ पे आपको भरना है क्वांटिटी में 5 और इसका रेट भरना है कितना 22,500 रुपया। फिर एंटर करिएगा। अगला आइटम का नाम देखिए, अगला दिया है टैली ERP9। ये सब मैंने आपसे पहले भी क्रिएट किया है। टैली ERP9 सॉफ्टवेयर बेचा गया और इसका क्वांटिटी 2 पीस, रेट 16,800 यहाँ पे भर लेंगे। फिर एंटर करेंगे। फिर अगला आइटम का नाम HP Core i3 लैपटॉप, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बना होगा HP Core i3 लैपटॉप। अब ये क्या क्वांटिटी कितना दिया है 2 पीस, रेट 26,500 रुपया। फिर एंटर करेंगे। अब इसके बाद से अगला क्या दिया है आशीष G41। देखिए दोनों मदरबोर्ड है और दोनों ही आसूस कंपनी का है, लेकिन इसका मॉडल अलग है, इसका मॉडल अलग। ये G41 है और ये H61 है। तो पहले तो हम यहाँ पे G41 मदरबोर्ड को सिलेक्शन करेंगे। आसूस G41 मदरबोर्ड, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 3250 इसका रेट दिया। एंटर करेंगे। अगला क्या दिया है आसूस H61 है ना, यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना मतलब यहाँ पे आसूस H61। इसमें वेयर हाउस ले लेंगे, लोकेशन, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 1150। 4250 एंटर करेंगे। अब इसके बाद से CGST आपको भरना नहीं है, ऑटोमेटिक आपका GST उठा लेगा। GST देखिए बराबर आया है, कितना दिया है 28,434। इसमें कितना दिया है सही है, बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा ट्रांजेक्शन। यहाँ पे नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए इसी के आधार पे सेकंड नंबर का भी कोई ट्रांजेक्शन दिया है अभी अभी ईवे बिल की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने उसको नो कर दिया, आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा ईवे बिल जनरेट करना। अब चलिए अगला क्या दिया है इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई। तो इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है अपने स्टेट के बाहर। जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी गुड्स या सर्विस को हम सेल करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई का हम हेल्प लेते हैं। और देखिए लिखा भी है, कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस हम सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। और ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय क्या क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इंटर स्टेट लिखना चाहिए इसको। इंटीग्रेटेड टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्स इंटर स्टेट का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे सेल इंटर स्टेट का मतलब ये होता है कि अपने स्टेट के बाहर। तो CGST SGST का प्रयोग किसमें करते थे इंट्रा स्टेट में करते थे, लेकिन ये अपने स्टेट के बाहर ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम IGST का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ पे इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू सत्यम कंप्यूटर गोपालगंज बिहार और GST नंबर दिया है बाय इनवॉइस नंबर B2B002। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स बेचा गया किसको सत्यम कंप्यूटर को, जो रहने वाला है कहाँ का गोपालगंज बिहार का, और जिसका GST नंबर भी दिया है और कह रहा है कि इनवॉइस नंबर B2B002 दिया। तो अब देखिए हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश में और सेल कर रही है बिहार राज्य को, तो इंट्रा स्टेट होगा कि इंटर स्टेट होगा, इंटर स्टेट हो जाएगा। और उसमें IGST का प्रयोग हम लोग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी है उत्तर प्रदेश की और सप्लाई कर रही है बिहार, मतलब बिहार स्टेट में। तो इसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको F8 बटन क्रिएट करना है और यहाँ पे बैक स्पेस दबाइएगा, यहाँ पे सेल्स B2B हो जाएगा। इसमें क्या लेना है सेल्स इंटर स्टेट ले लेना है। देखिए इसमें IGST आ गया। अब चलिए इसमें पार्टी का नाम पूछा जा रहा है तो अल्ट के साथ C बटन दबाइए, यहाँ पे आपको भरना है सत्यम कंप्यूटर्स। एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा सन्ड्री डेबिटर। पुनः एंटर करिएगा और यहाँ पे आपको भर देना है गोपालगंज बिहार, गोपालगंज, और यहाँ पे भर दीजिएगा बिहार। उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बिहार भर देना। एंटर करिएगा और यहाँ पे इसका GST नंबर दिया है 10 APBP V123 1K1ZD। गलत मत भरिएगा GST, नहीं तो GST उठे भी नहीं करेगा। एंटर करिएगा। इसके बाद
यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा आइटम है जो इनके द्वारा इनको सेल किया जा रहा है। तो आइटम का नाम देखिए लिस्ट में आपके दिए हुए हैं। देखिए कह रहा है कि एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर बेचा जा रहा है, कै पीस? 2 पीस रेट बेचा है। और रेट कितना लग रहा है? 6200, जिसपे 18% जीएसटी। और कह रहा है कि सोनी एमडीआर XB450 7 पीस और 1250 रुपया इसका रेट है, 18% जीएसटी। इसी के साथ साथ कह रहा है कि टैली ERP9 सॉफ्टवेयर बेचा जा रहा है 3 पीस और 1 पीस का रेट है 16,800 रुपया। इस पे भी क्या परसेंट जीएसटी? 18% जीएसटी। इसके बाद से कह रहा है कि एसर C120 प्रोजेक्टर बेचा जा रहा है 3 पीस और 22,500 रुपया रेट है और 28% जीएसटी। और इसके बाद से क्या दिया है? आसूस कंपनी का G41 मदरबोर्ड बेचा जा रहा है 5 पीस 3250 रुपया, 18% जीएसटी। और आसूस कंपनी HS61 का मदरबोर्ड बेचा जा रहा है 5 पीस, इसका रेट 4250, इस पे भी 18%। मतलब इतना सारा आइटम इनको सेल किया जा रहा है। किनको किनको सेल किया जा रहा है? सत्यम कंप्यूटर को। तो सत्यम कंप्यूटर हमारे बिजनेस का क्या हुआ? कस्टमर हुआ, सेल किया जा रहा है। तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? सेल्स वाउचर चल रहा है तो कस्टमर का ही नाम होगा ना। अभी मैंने क्रिएट भी किया है सैंड्री डेबिटर। तो चलिए यहाँ पे जब आप ट्रांजेक्शन पे आइएगा तो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक आइटम का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला स्टॉक आइटम का नाम क्या दिया है? MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस। यहाँ पे आपको भरना है MS ऑफिस प्रोफेशनल प्लस। लोकेशन वेयर हाउस ले लेते हैं। क्वांटिटीज का जो दिया हुआ है वो 2 पीस दिया है, 6200 रुपया रेट। यहाँ पे क्वांटिटी 2 पीस एंटर करेंगे, रेट में ले लेंगे 6200 रुपया, एंटर करेंगे। इसके बाद से अगला क्या दिया है? तो अगला स्टॉक आइटम दिया है सोनी MDR XB450। यहाँ पे आपको लेना है सोनी MDR XB450, लोकेशन वेयर हाउस। अब इसकी क्वांटिटी के बारे में बात करें, 7 पीस है, 1250 रुपया रेट है, 1250 एंटर करिएगा। अगला क्या दिया है? देखिए अगला दिया है टैली ERP9। ये टैली कंपनी का सॉफ्टवेयर है और 3 पीस है, 16,000 रुपया, 16,800 रुपया रेट। यहाँ पे ले लेना है टैली ERP9। क्या पीस है? 3 पीस है, 16,800 रुपया रेट है। इसके बाद से क्या दिया है? ये सर C120 प्रोजेक्टर दिया है ना। यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है एसर C120 और लोकेशन वेयर हाउस। क्वांटिटी देखिए इसकी क्वांटिटी 3 पीस दिया हुआ, रेट 22,500 रुपया। यहाँ पे क्वांटिटी 3 पीस, रेट 22,500 रुपया। फिर एंटर करिएगा अगला ट्रांजेक्शन। अगला क्वेश्चन मतलब अगला आइटम का नाम क्या दिया है? आसूस G41। आसूस G41, इसकी क्वांटिटी 5 पीस, रेट 3250। अगला क्या दिया है? आसूस H61 मदरबोर्ड, इसका क्वांटिटी, रेट 4250। देखिए IGST आ गया आपका 38,529 रुपया। चेक करिए सही है कि गलत है? सही है ना। बस इसको हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा देंगे, बस हो गया ट्रांजेक्शन। यहां से नो करते हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगर हमको ये चेक करना हो कि इसकी प्रिंट आउट हम कैसे निकालेंगे इस रिसिप्ट का, तो यहाँ से बैक आइएगा। जैसे मान के चलिए कि सत्यम कंप्यूटर आ गया, कह रहा है कि हमको जो हमने परचेज मतलब जो सेल किया था, कह रहा है कि जो हमसे तुमने मतलब सेल किया था उसका बिल हमको निकाल के दीजिए। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो मतलब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, डेबुक पे आइएगा और यहाँ पे जैसे ही डेबुक पे आप क्लिक करिएगा पूरा ट्रांजेक्शन आ जाएगा। इसमें से आपको कौन सा ट्रांजेक्शन लेना है? सेल वाला। तो क्या दबाएंगे? F4 यहीं पे दबाएंगे। देखिए सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, सारे वाउचर। लेकिन पार्टिकुलर वाउचर का नाम B2B। ये दो आपका दिखा रहा है, SS कंप्यूटर और सत्यम कंप्यूटर। किसका प्रिंट देना है? सत्यम कंप्यूटर। ओपन कर लीजिएगा और यहीं पे अल्ट के साथ P बटन दबाइए। अब यहाँ से पहले इसको प्रीव्यू दिखाइएगा। प्रीव्यू दिखाने के बाद यहाँ से जूम करके भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से जूम पे क्लिक करेंगे तो अब इसी को प्रिंट करना है तो 1 स्टेप बैक आइएगा और यहाँ से आप इसको प्रिंट करके दे सकते हैं। देखिए प्रिंट करने से पहले डेटा कहाँ जाता है? PDF में सेव हो जाता है। अब कहाँ पे सेव करना है? तो मैंने लोकेशन डेस्कटॉप पे ले लिया और इसी पे आकर के मैंने सेव कर दिया सत्यम कंप्यूटर के नाम से, सत्यम कंप्यूटर। बस यहाँ से हम सेव कर देंगे।
अब ये डेटा हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे की ऑप्शंस के बारे में हम समझते हैं। आगे क्या ऑप्शन दिया है, इसके एक और ट्रांजैक्शन आपका दिया हुआ है, के बाद एक और आपका ट्रांजैक्शन दिया है। देखिए कह रहा है कि एज ऑन 1 जून 2020 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एचपी लॉजिक पीसी वर्ल्ड बाय इनवॉइस नंबर B2B003। कह रहा है कि अलाउ डिस्काउंट फ्लैट 5% एंड एडिशनल चार्ज फ्रेट चार्ज 2%, पैकिंग चार्ज 1%। मतलब एडिशनल इसमें और भी कास्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडिशनल चार्ज में आपका आ जाता है क्या, फ्रेट चार्जेस आ जाता है, पैकिंग मटेरियल चार्जेस आ जाता है, पैकिंग चार्ज आ जाता है। तो ये पैकिंग चार्ज 1% और फ्रेट चार्ज 2% और एडिशनल चार्ज वगैरह, और उसके बाद से डिस्काउंट आपको मिल रहा है क्या परसेंट, 5%। तो डिस्काउंट अलाउ क्यों लिखा हुआ है, बेचा जा रहा है, तो जब बेचेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा जब डिस्काउंट करेंगे, तो ठीक है, इसलिए डिस्काउंट अलाउ लिखा हुआ है। तो क्या क्या बेचा जा रहा है, किसको, तो एचपी लॉजिक पीसी वर्ल्ड को बेचा जा रहा है, जिसका इनवॉइस नंबर B2B003 दिया हुआ है। क्या क्या आइटम बेचा जा रहा है, तो WD 500 GB HDD 5 पीस और एक क्वांटिटी का रेट 3500 रुपया, और सैनडिस्क कंपनी का पेन ड्राइव बेचा जा रहा है 20 पीस और प्रत्येक क्वांटिटी का रेट 350 रुपया, और रैम बेचा जा रहा है 5 पीस, प्रत्येक क्वांटिटी का रेट 560 रुपया, और जीएसटी 18%। चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, B2B पूछा जा रहा है। B2B003। तो देखिए अगर आप इसको B2B003 में बनाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आपका फ्रेट चार्ज, एडिशनल चार्ज में फ्रेट चार्ज, पैकिंग चार्ज और डिस्काउंट अलाउ का लेजर आपको नहीं मिलेगा। आप खुद देखिए, यहाँ पे बाउचर पे आ जाइए और यहाँ पे F8 बटन दबाइए और यहाँ से सेल्स B2B और लोकल ही है, लोकल ही है ना। देखिए जब लोकल आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो क्या इसके नीचे डिस्काउंट अलाउ का दे रहा है, बोलिए यहाँ पे नीचे दे रहा है। तो इसको हमको नॉर्मल ट्रांजेक्शन करना है, क्या करना है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन करना है। कैसे करेंगे, तो F8 बटन दबाइएगा और यहाँ पे सेल्स बाउचर पे चले जाइएगा, इसमें आपको ओनली सेल्स ले लेना, क्या लेना, सेल्स ले लेना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए पार्टी अकाउंट नेम में क्या है, क्या दिया पार्टी अकाउंट नेम में, HP लॉजिक पीसी वर्ल्ड। यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना HP लॉजिक पीसी वर्ल्ड, ठीक है, कंट्रोल इस एक्सेप्ट करा दीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड्रेस गोरखपुर लिखा हुआ है, तो गोरखपुर है तो कहाँ का है, लोकल का है। फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है सेल इंटर स्टेट है कि सेल लोकल है, तो सेल यहाँ पे लोकल ले लीजिए। मैंने ऐसे ऑप्शन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हमको नॉर्मल बनाना है, क्योंकि इसमें एडिशनल आपका एक्सपेंस आ रहा है, इसके लिए आपको अलग से बनाना होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है आइटम का नाम बताइए, तो आइटम के नाम में पहला दिया है WD 500 GB 5 पीस, यहाँ पे भरिएगा WD 500 GB, लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 3500 रुपए इसका रेट दिया हुआ है, यहाँ पे 3500 भर लेना। फिर एंटर करना है। अगला स्टॉक आइटम का नाम स्कैनडिस्क यहाँ पे दिया है, मतलब यहाँ पे स्कैनडिस्क कंपनी का क्या है, आपका पेन ड्राइव है, क्वांटिटी 20 पीस और रेट 350 रुपया है, रेट 350। फिर एंटर करिएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, रैम 2 GB DDR2, यहाँ पे आपको भरना है रैम 2 GB DDR2, इसका भी लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 5 पीस दिया हुआ है, इसका रेट कितना दिया है 560। एंटर करिएगा। अगला आइटम निम्बल 4GF एंड्रॉइड टैबलेट, इस पे 28 लिखा है ना, 18 भर लीजिएगा इसको। निम्बल 4G बना तो होगा नहीं, अल्ट सी से यहीं पे हम बनाएंगे। देखिए ये बना नहीं है, इसको बनाएंगे कैसे, अल्ट सी यहीं पे करिएगा और यहाँ पे आपको भरना है निम्बल 4GF। इसके बाद से क्या लिखा है, एंड्रॉइड टैबलेट, तो टैबलेट है तो किसके अंतर्गत आएगा, टैबलेट के अंतर्गत आएगा।
यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा, यहाँ पे भरना है टैबलेट, एंटर करिएगा। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, इसमें एचएसएन कोड दिया है, कुछ भर दीजिएगा एचएसएन कोड। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर पे आ जाइएगा, और जीएसटी क्या परसेंट, 18%। अब किस कंपनी का है, निम्बल कंपनी, अल्ट सी भर दीजिएगा यहीं पे निम्बल, बस यहीं पे कंट्रोल ए। अब यहाँ पे पीसीएस में सेलेक्ट करेंगे, अब एंटर करके आइएगा। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा क्वांटिटी, क्या पीस दिया है, 5 पीस, रेट 12,300, एंटर करेंगे। इसके बाद अगला आइटम लोगीटेक M235 वायरलेस माउस, यहाँ पे आपको ले लेना है लोगीटेक, क्वांटिटी 8 पीस, रेट कितना दिया है, 360, एंटर करेंगे। अगला आइटम लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, यहाँ पे आपको ले लेना है लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, इसका क्वांटिटी 6 पीस, रेट 1220, 30, एंटर करेंगे। अगला स्टॉक आइटम जियो 5M2S 150 Mbps वायरलेस मॉडेम, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बनाया था जियो कंपनी का, ठीक है। इसका लोकेशन वेयर हाउस लेते हैं, क्वांटिटी 5 पीस, रेट कितना दिया है, 1,000 रुपया रेट दिया, बस एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एडिशनल वगैरह चार्ज वगैरह आपको जोड़ना है, तो पहले तो इसमें आप ये समझिए कि इसमें आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, क्या परसेंट, तो यहाँ पे आपको भरना है डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ क्या परसेंट, 5%, डिस्काउंट अलाउ है ना, -5%, ठीक, बस इसी पे माइनस आप लगा दीजिएगा, -5% आपको भर लेंगे, एंटर करेंगे, अमाउंट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या दिया है, अगला क्या दिया है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी आपका दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पहले से बना था ना, क्या परसेंट दिया है, 2%, यहाँ पे आपको भर लेना है 2%। पैकिंग चार्ज 1%, यहाँ पे आपको ले लेना है पैकिंग चार्ज, ये ले लेना आपको 1%। इसके बाद CGST, इसके बाद SGST, कितना आया है, अच्छा, तो इसमें आप चेक करिएगा डिस्काउंट अलाउ, कंट्रोल के साथ इंटर, और यहाँ पे देखिए सब नॉट अप्लीकेबल है, इसको जीएसटी को अप्लीकेबल करना होगा, यहाँ पे आपको गुड्स लेना है बेस्ड ऑन क्वांटिटी रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कंट्रोल प्लस इंटर, इसमें भी गुड्स हो जाएगा, इसके बाद से पैकिंग चार्ज, इस पे भी गुड्स हो जाएगा, केवल गुड्स, इक्यानवे 78 आया क्या, इसका मिलाइएगा पहले, ये सही है, 5% का कितना वैल्यू दिया है, 5203, 5203, 2081, 1040, तो सब सही है, हाँ हाँ, उसी की वजह से दिक्कत आ रही है, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टैबलेट कंट्रोल इंटर, यहाँ पे 18 को हटा के 28 कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारे ख्याल से, 28 नहीं लगता है, 18 ही लगता है, देखो ज्यादा आ गया, ठीक है, यहाँ पे 18 ही होना चाहिए, गलत है, उसको काट के बना लीजिएगा, नहीं तो बाद में मिसिंग करेगा, इसमें 18 ही भरना है आपको, 28 नहीं भरना है।
HP लॉजिक PC वर्ल्ड, इसका GST नंबर दिया होगा, सब भरा गया। एक मिनट रुकिए, अभी आ जाए। किस नाम से था? HP लॉजिक PC वर्ल्ड के नाम से था ना? चलिए फिर एक बार और भरते हैं, अभी आ जाएगा। बाउचर पे आइएगा और सबसे पहले यहाँ पे पार्टी अकाउंट में क्या लेना है? HP लॉजिक PC वर्ल्ड। यहाँ पे HP लॉजिक PC वर्ल्ड आपको ले लेना। कंट्रोल ए और यहाँ पे ले लेंगे सेल्स लोकल। फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम क्या दिया है? WDHDD। इसका क्वांटिटी 5 पीस, रेट 3500 रुपया रेट। एंटर करिएगा। इसके बाद से अगला स्टैंडिक्स, क्या परसेंट, 20 पीस है ना, और पर क्वांटिटी का रेट 350। अगला आइटम रैम 2GB DDR2, इसका भी क्वांटिटी 5 पीस, रेट 560। अगला आइटम निम्बल 4G F एंड्रॉइड टेबलेट, कितना क्वांटिटी है? 5, रेट 12,300। अगला आइटम लॉगिटेक, इसका क्वांटिटी 8 पीस, रेट 360। अगला लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, क्या पीस है? क्वांटिटी है 6 पीस, रेट 1230। अगला स्टॉक आइटम जियो 5M2S Mbps, इसका क्वांटिटी, रेट 1000। इसके बाद से डिस्काउंट अलाउ -5%। इसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या परसेंट? 2%। इसके बाद पैकिंग चार्ज 1%। इसके बाद से CGST। मिस्टेक हो रहा है, देखिए। हाँ, Alt+F1, Alt+A, Alt+F1। अरे यार, GST कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा है।